ओके, सभी लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही है? ओके, तो आज का हमारा जो क्लास रहेगा सभी लोगों के लिए न्यू टॉपिक ही है। ठीक है, सभी लोगों के लिए न्यू टॉपिक है जिसमें आज हम सीखने वाले हैं MIS रिपोर्ट। ठीक है, MIS रिपोर्ट को बनाना कैसे है आज हम वही करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेटा क्या है। सभी लोगों की स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ, अभी दिख रहा है। तो देखो, ये है हमारे पास आज कुछ डेटा, और अभी तक जो भी हम काम कर रहे थे, अभी तक हम जितना भी काम कर रहे थे सब फंक्शन के थ्रू काम कर रहे थे। यानी बहुत से लोगों को मैंने सिखाया क्या, सम इफ। जिसको सम इफ नहीं सिखाया तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सम IFS भी यूज़ किया हमने, काउंट इफ़ भी यूज़ किया, और काउंट IFS भी यूज़ किया, एवरेज यूज़ किया, यानी एवरेज इफ़ या एवरेज IFS भी यूज़ किया। अगर जिसको नहीं सिखाया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको बाद में भी सीख सकते थे। ठीक है, तो आज हम कुछ फंक्शन यूज नहीं करने वाले हैं। आज जस्ट हम यूज करेंगे पिवट टेबल। इंसर्ट में जाके आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिवट टेबल है। इसी पिवट टेबल के थ्रू ही हम क्या करते हैं, MIS रिपोर्ट बनाते हैं। अगर किसी को MIS का फुल फॉर्म जानना है तो देखो मैंने सामने लिखा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS रिपोर्ट बोलते हैं। MIS रिपोर्ट अगर कोई भी बोलता है तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए क्या, कि हमें पिवट टेबल के बारे में ही बोल रहा है, पिवट टेबल हमें कितना अच्छा आता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये भी जानना है कि अगर हम कोई भी रिपोर्ट बनाने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारा डेटा जो होना चाहिए वो कंप्लीट डेटा होना चाहिए। अब देखो, इसमें मैंने कोई भी एक कॉलम का डिटेल कहीं पे ब्लैंक नहीं छोड़ा है। और इम्पॉर्टेंट ये भी है, फिर से मैं आप लोगों को एक बार रिमाइंड करूँगा, अगर सपोज़ मैंने इसको ब्लैंक रख दिया तो हमें तब तक रिपोर्ट नहीं बनाना है जब तक हमारा डेटा कंप्लीट नहीं होता है। तो इसमें अभी भी हमारा डेटा इनकम्प्लीट है, तो इसको निकालने के लिए मैं बार बार सभी लोगों को रिपीट करता हूँ, ये सब फंक्शन आप लोगों को आने चाहिए। और देन इसके बाद हमारा आया डिस्काउंट एंटर, देन मैंने इसको डबल क्लिक कर दिया, अभी हमारा डेटा पूरा कंप्लीट है। तो आज के क्लास में हमें जानना ज़रूरी है क्या क्या हम रिपोर्ट बनाने वाले हैं। आज के क्लास में हम रिपोर्ट बनाएंगे, पहला जो है इसमें लिखा गया है क्रिएट रिपोर्ट प्रोडक्ट सम ऑफ अमाउंट। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा डेमो आपको दिखाता हूँ कि सम इफ़, अभी तक हम जो यूज़ कर रहे थे सम इफ़ का ही यूज़ करके हम टोटल निकालते थे। तो पहले हम क्या करते थे, सिंपल सा, अभी हम इसमें देखिए प्रोडक्ट हमें यूज़ करना है और अमाउंट का सम करना है, यानी टोटल करना है। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ स्क्रीन को, और अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। एक क्वेश्चन है हमारे, इन्हीं सब क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे, और आज की क्लास में 11 ही क्वेश्चन हमें लेना है। फिर हम उसके बाद अगला वाला सेशन में आगे के क्वेश्चन देखेंगे, यानी MIS रिपोर्ट से ही रिलेटेड काम करेंगे। तो मैं बात कर रहा था सम इफ़ का। अगर मैंने जिसको सम इफ़ नहीं सिखाया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको बाद में सीखेंगे। तो इसमें हम क्या करते थे, हमें प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट का टोटल चाहिए, तो हम प्रोडक्ट को कॉपी करते थे कहीं दूसरे शीट में ले जाके, इसको सिंपल से इधर पेस्ट करते थे, और पेस्ट करने के बाद इसमें से जो डुप्लीकेट वैल्यू थी उसको हम निकाल देते थे। तो डुप्लीकेट वैल्यू निकालने के लिए हमें जाना पड़ता था डेटा टाइप में, और डेटा टाइप में जाने के बाद हम क्लिक करते थे डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट पे, इस पर क्लिक करेंगे और जस्ट ओके कर देना है। और ओके करने के बाद ये इसने क्या किया, पूरा डुप्लीकेट वैल्यू निकाल दिया। इसमें मैसेज भी दिखाई दे रहा है 90 डुप्लीकेट एंड 4 यूनिक वैल्यू रिमेन, और इसको ओके कर देंगे। तो हम पहले ऐसा कुछ करते थे, या जिसको भी मैंने सम इफ सिखाया है उसकी बात कर रहा हूँ, जिसको नहीं सिखाया मैं उसको बाद में सिखाऊंगा, स्पेशली इसमें प्रियंका और देन पीयूष, शायद पीयूष भी हैं उसमें। तो ऐसा कुछ हम करते थे। अब इसको मैं उसे क्या करना है, टोटल निकालना है, सम ऑफ अमाउंट। तो मैं आपको जस्ट एक छोटा सा डेमो इसमें दिखाऊंगा
कि हम आंसर निकालेंगे कैसा फंक्शन के थ्रू, और देन उसके बाद हम पिवट टेबल के थ्रू आंसर निकालेंगे तो उसको कैसा निकालेंगे। तो इसके लिए हम फंक्शन लगाते थे सिंपल सा सम इफ़। अभी हमारे पास एक क्राइटेरिया है तो हम ज़्यादातर सम इफ़ यूज़ करते थे। तो हम लिखेंगे सम इफ़ ओपन ब्रैकेट रेंज, रेंज हम मास्टर डेटा से लेंगे, यानी जिसका हमें टोटल करना है, इस प्रोडक्ट का टोटल करना है तो हम इस रेंज को सेलेक्ट करते थे और F4 कर देते थे कॉमा। देन क्राइटेरिया हमें बताना रहता था, इसको मैं बताता था पहले 0 कॉमा, देन सम रेंज यानी टोटल मुझे किसको करना है, अमाउंट को टोटल करना है, तो इसको मैं सेलेक्ट करके F4 कर देता था और इसको एंटर करता था। देन इसके बाद मैं इधर से आके क्राइटेरिया जहाँ पे मैंने 0 लिखा है उसको मैं मॉनिटर को सेलेक्ट करता था और एंटर करता था। तो देखो इसका टोटल इधर आ गया और इसको मैं ड्रैग कर देता था ऐसा। तो यही जो है, यही इन्फॉर्मेशन अब हम क्या करेंगे, बिना फॉर्मूला के थ्रू करेंगे। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? आपको पहले मैंने समीप सिखाया है, ठीक है, उसमें हम अभी नहीं जा रहे फ़िलहाल। तो जिसको जिसको मैंने सिखाया है जस्ट मैं उसको दिखा रहा था, या जिसने सीखा भी है उसको भी मैं दिखा रहा था, ठीक है। तो हम उस पर बाद में बात कर लेंगे। तो कुछ हम रिपोर्ट ऐसा बनाते थे इस फॉर्मूला को यूज़ करके, सम इफ फंक्शन यूज़ करते थे और सम इफ्स भी यूज़ करते थे, काउंट इफ़ यूज़ करते थे, काउंट IFS भी यूज़ करते थे, एवरेज इफ़ यूज़ करते थे, एवरेज IFS भी यूज़ करते थे। तो ये सब फंक्शन से हम ऐसा टोटल निकालते थे। फ़िलहाल आज हम टोटल निकालेंगे, या ये सब रिपोर्ट को जो भी हम बनाने वाले हैं सब पिवट टेबल के थ्रू बनाएंगे। अब एक बात इसमें ध्यान देना ज़रूरी है, जब भी आप पिवट टेबल बनाने के लिए जाओगे तो सबसे पहले इस डेटा को आप कन्वर्ट करो टेबल में। पहला क्या करना है, मैं आपको इधर 1 बाय 1 हिंट भी देता हूँ। पहला जो आपको काम करना है, डेटा को, जो हमारा डेटा है उसे हमें टेबल फॉर्मेट में रखना होगा। अब टेबल फॉर्मेट ही क्यों हम रख रहे हैं, तो मैं पहले उसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये मेरा डेटा है और इसी को मैं इंसर्ट में जाऊँगा और इस टेबल पे क्लिक करूँगा और इसको जस्ट ओके कर दूँगा। इसके लिए शॉर्टकट की भी है, तो शॉर्टकट के लिए हम देखेंगे Ctrl+T टेबल में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट इन टेबल। तो इसके लिए मैं आपको जस्ट दिखाऊंगा इसमें इंसर्ट टेबल, और टेबल पे क्लिक करने के बाद एक बात ध्यान में रखो, आपको जो ये चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको ज़रूर क्लिक करना है, क्योंकि ये जो ऊपर की हेडिंग्स है ये हमारे हेडर में एज ए कन्वर्ट होना चाहिए। अगर हम इसको नहीं टिक मार्क करेंगे तो कोई दूसरा सेल को क्या करेगा, हेडर बना देगा, तो हमारा डेटा वो गलत हो जाएगा। तो इसमें आपको इस ऑप्शन को चेक मार्क्स ज़रूर करना है और इसको आप करेंगे ओके। अब देखो जैसे मैंने इसको ओके किया तो ये टेबल जो है एक कलरफुल डॉक्यूमेंट में चेंजेस हो गया। बट अगर आप लगता है, और इसको हम क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। फ़िलहाल तो मैंने इसको पहले बताया है, जस्ट मैं एक डेटा आपको छोटा सा बना के दिखाता हूँ। इसको एंटर कर दिया, सेम डेटा मैं यही कॉपी पेस्ट इधर रखता हूँ और इस पर भी मैंने जैसा जैन फेब ऐसा लिख दिया और इसको ड्रैग कर देता हूँ। इसको कॉपी किया, सेम डेटा मैंने यहीं पे रखा। तो इसको देखो मैं जो काम कर रहा हूँ मैनुअली फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, बट इसको मैं क्या करूँगा, टेबल में कन्वर्ट कर दूँगा। मैं जस्ट आपको कंपैरिजन करा रहा हूँ कि मैं इसको टेबल फॉर्मेट में क्यों डाल रहा हूँ, टेबल, और इसको ओके किया। ये सेकंड वाला जो है हमारा टेबल फॉर्मेट में है और दूसरा वाला जो है हमने मैनुअल फॉर्मेटिंग किया है, मैनुअल फॉर्मेट किया मैंने और इसको मैंने टेबल फॉर्मेट दिया। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, जब भी मैं ये नीचे डेटा अपडेट करूँगा, जैसे मैं कुछ डेटा लिख दिया, इसमें मैंने लिखा 10 इंटर, इसमें लिखा या 20 लिखा,
30 लिखा, 40 लिखा और 50 लिख दिया मैंने। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये बॉर्डर जो है इसके नीचे आया नहीं, ये बॉर्डर जो है इसके नीचे आया नहीं। बट अगर आप ये दूसरे वाले टेबल को देखो तो इसके इधर कॉर्नर पे एक छोटा सा पॉइंट भी दिखाई दे रहा है। तो अगर सपोज मैं यही डेटा फिर से इधर इंटर करूँ, जैसे 20 लिखूँ, फिर से नीचे लिखूँ 30, अब देखो एक एक टेबल में एक कन्वर्ट होता जा रहा है, यानी कि उसका वो रेंज बराबर से पिक करता जा रहा है। इतना क्लियर है सबको? हाँ, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम अपने मास्टर डेटा में कुछ नीचे डेटा अपडेट करें, नीचे जब भी हम इसमें डेटा को अपडेट करें तो ऑटोमेटिकली क्या हो, हमारा उस टेबल में पिक होते जाना चाहिए, जिससे कि हमें बार बार रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं। यानी कहने का मतलब, अगर सपोज मैंने एक बार रिपोर्ट बना दिया, टेबल फॉर्मेट अगर मैंने नहीं डाला, एक बार मैंने रिपोर्ट बना दिया, तो क्या फिर से मैं दोबारा उसी रिपोर्ट पर मेहनत करूँ और कुछ हम कमांड डाल के, यानी हम बार बार रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, जस्ट उस डेटा को रिफ़्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी हमने मेन डेटा में चेंजेस किया है वो ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो उसको हम बाद में देखेंगे कि रिफ़्रेश कैसे डालना है। फ़िलहाल तो अभी आप समझो कि मैंने इस डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। तो अब हम पहले वाले क्वेश्चन को लेके चलेंगे। तो ये समझ में आया सभी लोगों को? इधर कहीं पे किसी को डाउट नहीं ना? यानी मैनुअल टेबल में क्या डिफरेंस है और टेबल फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है। मैनुअल टेबल में हमारी जो भी फॉर्मेटिंग होती है वो बढ़ती नहीं है, यानी कि उस रेंज में वो पिक करता नहीं जाता है। बट टेबल फॉर्मेट में क्या होगा कि ऑटोमेटिकली उस टेबल फॉर्मेट में आपका डेटा ऐड होता चला जाता है। मैं आपको एक बार दिखाता भी हूँ। इसमें जैसे मैंने क्लिक किया, देखो इसमें आपको एक ऊपर एक डिज़ाइन टैब आ रहा है, बट जैसे मैंने इसमें क्लिक किया, इसमें कहीं पे भी डिज़ाइन टैब नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा टेबल फॉर्मेट में है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा और इधर भी अगर आप देखो तो इसमें आपको इधर एक टेबल 2 दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं नाम भी कुछ दे सकता हूँ, और इसको नाम देने के लिए मैं इधर क्लिक करूँगा और इसका नाम दूँगा मास्टर डेटा, मास्टर डेटा। और एक बात ध्यान में रखना, इसको स्पेस देके नहीं लिख सकते, यानी कि अगर मैं मास्टर डेटा लिखूँ स्पेस दूँ तो स्पेस नहीं देना है, आप अंडरस्कोर दे सकते हो। और इस टेबल को आप कहीं पे भी कॉल कर सकते हो, यानी कहीं पे भी शीट पे आप उसको यूज़ करके ले सकते हो। तो चलो आते हैं हम अपने डेटा पे और पहली वाली रिपोर्ट को बना के देखते हैं। तो मैं डेटा के अंदर क्लिक करूँगा और इंसर्ट में जाऊँगा और पिवट टेबल पे क्लिक करूँगा। पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद हमें इसमें कुछ ऑप्शन पूछेगा। तो पहला जो आ रहा है हमारा, इसमें लिख के आ रहा है सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। नीचे एक टेबल रेंज दिया गया है और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है टेबल 1 लिख के आ रहा है, और इस टेबल 1 को वो पकड़ रहा है जो हमारा इसमें डेटा सेलेक्टेड है। जो डेटा हमने सेलेक्ट किया है वो आपको इसमें दिखाई दे रहा है। देखो मैं आपको इधर दिखाता हूँ, इधर छोटा सा एक डॉट 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 आ रहा है, ऊपर भी एक डॉट 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 दिख रहा है। तो ये हमारा एक टेबल रेंज है, तो उसका नाम उसने एज अ पिक किया टेबल 1। अब नीचे आपको कुछ ऑप्शन इधर दिखाई भी देगा। पहला जो ऑप्शन इधर दिख रहा है कि न्यू वर्कशीट, यानी जो आप रिपोर्ट जनरेट करोगे वो आपको न्यू वर्कशीट पे चाहिए, यानी कि न्यू शीट। जैसे कि टेबल यानी शीट 5 दिख रहा है, शीट 4 दिख रहा है, तो ऐसा क्या करेगा, वो एक नया शीट बनाएगा। और दूसरा ऑप्शन का मतलब है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट यानी जहाँ पे आपका मास्टर डेटा है वहीं पे आप क्या करना चाहते हो, रिपोर्ट को जनरेट करना चाहते हो। बट ऐसा कहीं होता नहीं है, जहाँ पे मास्टर डेटा होगा उधर हमें रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम कहीं दूसरे शीट पे बना सकते हैं या किसी दूसरे वर्कबुक पे ले जा सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी हम जो यूज़ करने वाले हैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रखेंगे और हम इसमें पहला वाले ऑप्शन को यूज़ करके चलेंगे, न्यू वर्कशीट। और इसको जस्ट आपको करना है ओके। इसको मैं ओके करूँगा। मैं इसको जैसे ही ओके कर रहा हूँ तो मेरे पास एक नया शीट आ रहा है, शीट नंबर 6, और इसमें आपको इधर दिखाई भी दे रहा है पिवट टेबल 4 दिख रहा है, इसमें बीच में लिखा गया है। बट इस एरिया को, इसी में हमारे पास रिपोर्ट बनेगा, इसी के अंदर हमारे पास रिपोर्ट बनेगी। और सबसे पहले इधर भी ध्यान देना है कि इधर साइड में कुछ ऐसे बॉक्स आ रहे हैं, और सबसे पहला इसमें जो दिखाई दे रहा है आपका हेडिंग्स, यानी जितने भी हमारे मेन डेटा में हेडिंग्स हमने लिखे थे वो सब आपको 1 बाय 1 इधर दिख रहा है।
और आगे की साइड में अगर आप देखो तो इसमें आपको जो दिखेगा ये आपका फील्ड एरिया है, यानी कि ये जो हमारी फील्ड है वो हम कौन सा बॉक्स में रखेंगे। अभी हमें इसी बॉक्स को समझना ज़रूरी है। तो इस बॉक्स को समझने के लिए आपको करना होगा, देखो इसकी मैंने सेटिंग्स किया है, चेंजेस किया, जनरली मैं ऐसा यूज़ करता हूँ, बट आप जब भी आपके पीसी में ऑन करोगे तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा, आपको इस सेटिंग्स में कुछ ऐसे फॉर्मेट में दिखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, पहला वाला फॉर्मेट दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा, यानी हेडिंग आपका ऊपर दिखेगा और फिर जो आपको फील्ड एरिया थी वो नीचे दिखेगी, और इसमें आपको दिखेगा फ़िल्टर, कॉलम, वैल्यू और रो। अब फ़िल्टर जिसको जिसको भी मैंने सिखाया उसको समझ में आएगा फ़िल्टर क्या है, बट फ़िलहाल आज हम फ़िल्टर नहीं यूज करने वाले हैं। आज जस्ट हम यूज करने वाले हैं इसमें मेन इसी हेडिंग का यूज करके हम रो फील्ड यूज करेंगे और वैल्यू फील्ड यूज करेंगे और कॉलम भी यूज करेंगे। फ़िल्टर वाली इन्फॉर्मेशन हम बाद में देखेंगे। तो फ़िलहाल सबसे पहले हमें रो को जानना है कि रो क्या है, यानी कौन सा ऐसा डेटा या कौन सी ऐसी फील्ड है जो हम रो में रखेंगे और कौन सी ऐसी फील्ड है हमारी जो हम वैल्यू में रखेंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए एक ग्राफ बनाया, इधर कुछ इन्फॉर्मेशन है इधर, तो आपको दिखा देता हूँ। मैंने वैसे देखो फील्ड इसमें बना के रखा है। सबसे पहले वाले बॉक्स में मैंने फ़िल्टर रखा है, दूसरे वाले बॉक्स में कॉलम रखा है, देन तीसरे वाले में रो रखा है और देन वैल्यू रखा है। अब मैंने वैल्यू के बारे में बताया है। वैल्यू में जो आप कैलकुलेशन करना चाहते हो, यानी कि नंबर्स, जो आपके नंबर वाले फील्ड है, आपको क्या करना होगा, वैल्यू में रखना होगा, क्योंकि हम उस नंबर को कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे, जैसा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सम, मैक्स, मिन, एवरेज, ये सब अगर आपको यूज़ करना है, काउंट, तो आपको वैल्यू फील्ड में रखना होगा। देन इसके बाद रो फील्ड में अगर आप इसमें देखो तो इसमें मैंने रखा है टेक्स्ट, यानी जितने भी हमारी फील्ड टेक्स्ट होंगी उसको हमें रो लेवल में रखना है। कहने का मतलब जब हम रो लेवल में रखते हैं तो हम उसमें से जो हमारा टेक्स्ट या जो भी फील्ड की डेटा आएगी, इसमें जो आएगा यूनिक रिकॉर्ड को फाइंड करके देगा। यूनिक रिकॉर्ड आपको मिलेगा। जैसे कि यूनिक रिकॉर्ड बोलूँ तो मैं, जैसे कि मैंने इसमें से अभी आप लोगों को मैंने बताया था, मैंने डेटा कॉपी किया था, डेटा में गया था और इसको मैं रिमूव डुप्लीकेट किया था, तो मेरा ये जो भी आ रहा है यूनिक रिकॉर्ड आ रहा है। तो ऐसे ही क्या करेगा, पिवट टेबल आपको आंसर निकाल के देगा। तो अभी आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आया रहेगा। फिर से मैं क्या करता हूँ, इस फील्ड को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मुझे ज़्यादातर कम्फर्ट मैं इसमें फील करता हूँ साइड बाय साइड, जिससे कि इस फील्ड को मैं आराम से इसमें ले जाके रख सकूं। तो अभी जो मेरा पहला जो क्वेश्चन है रिपोर्ट का, इसमें बता रहा है कि क्रिएट ए रिपोर्ट प्रोडक्ट सम ऑफ अमाउंट वाला जो कॉलम होगा वो वैल्यू फील्ड में जाएगा और प्रोडक्ट वाला जो कॉलम है या जो फील्ड है वो हमारा रो वाले फील्ड में जाएगी। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जस्ट आपको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी नहीं कर रहे हो, जैसे मैं इस पर देखो प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, रो वाले फील्ड में उठा के वो दे रहा है आपको। देखो रो वाले फील्ड में रख दिया इसने। और फिर जैसे मैं इसको अमाउंट वाले फील्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये डायरेक्ट आपको वैल्यू वाले फील्ड में दे रहा है। यानी कि एक्सेल को समझ में आ रहा है कि यूज़र जो है उसको क्या चाहिए। जैसे उसने जैसे मैंने उसको प्रोडक्ट रखा, जैसे क्लिक किया ऑटोमेटिकली वो रो फील्ड में डाल दिया। यानी कि उसको समझ में आ गया कि यूज़र को एक यूनिक वैल्यू चाहिए जो उसका प्रोडक्ट फील्ड है। देन इसके बाद अमाउंट पे जैसे मैंने क्लिक किया, वो ऑटोमेटिकली वैल्यू वाले फील्ड में डाल दिया डेटा। तो उसको समझ में आ गया कि यूज़र को प्रोडक्ट का जितना भी वैल्यू उसके सामने उसको टोटल करके उसको चाहिए। तो एक्सेल बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो उससे ज़्यादा हम इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, क्योंकि हम ऐसा डायरेक्ट नहीं रखेंगे किधर भी, हम इसको प्रॉपर फील्ड में रखेंगे। जैसे मैंने प्रोडक्ट के ऊपर माउस को लेके गया तो 4 एरो यानी कि 4 हेडेड एरो आ रही है, तो इसको मैं करूँगा ड्रैग रो लेवल में और इस अमाउंट को उठा के रखूँगा मैं इसको वैल्यू फील्ड में। तो आप देखो इसमें जो आ रहा है हमारा कीबोर्ड का टोटल आ रहा है 43680। अगर मैं आपको सम इफ़ वाला फंक्शन दिखाऊं तो यही हमारा कीबोर्ड का वैल्यू मिलना चाहिए 43680। कीबोर्ड की जो वैल्यू है 43680, तो यही सम इफ फंक्शन काम कर रहा था। तो बट पिवट टेबल भी यही काम कर रहा है। तो हम पहला वाला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, यानी रिपोर्ट नंबर हमारा 1 होगा।
R1। इतना सभी लोगों को समझ में आ गया? पीयूष और प्रियंका? ओके चलो ठीक है। और श्वेता, माधुरी, दीप, ओके, प्रतीक भी है ना? ओके। अभी अगर हम देखें इसमें, अभी अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको इधर जानना है, ये तो हमें थोड़ा सा समझ में आया चलेगा, अभी हम आगे और भी इसको यूज़ करेंगे तो और भी आपको क्लियर होता चला जाएगा। यानी कि हम रो लेवल किसके लिए यूज करेंगे? कुछ यूनिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम रो लेवल में रखेंगे। अगर हमें कुछ कैलकुलेशन चाहिए तो हम वैल्यू वाले फील्ड में रखेंगे। इतना क्लियर सबको? ओके। अब अगर हम थोड़ा सा इधर गौर करें, इधर ऊपर, तो इसमें जो दिखाई दे रहा है रो लेवल दिख रहा है, तो रो लेवल एक्चुअली हमें ऐसा नहीं रखना है। और रो लेवल मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि ये नहीं दिखना चाहिए इधर, क्योंकि नीचे जो लिखा गया है ये प्रोडक्ट के नाम लिखे गए हैं, तो हमारे प्रोडक्ट के नाम आने चाहिए। यानी कि ये जो हमारी फील्ड दिखाई दे रही है प्रोडक्ट नेम दिखना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आप इस पर दो तरीके से काम कर सकते हो। एक तो डबल क्लिक करके आप इस पर इसका नाम चेंज कर सकते हो, यानी प्रोडक्ट ऐसा लिख सकते हो। बट अगर आप नहीं लिखना चाहते हो, कुछ ऑप्शन के थ्रू आ जाए डायरेक्ट ऑटोमेटिकली, तो इसको कैसे करेंगे हम? तो इसके लिए मैं पहले तो अंडू कर देता हूँ और इसमें अभी मैं डिज़ाइन टैब में जाऊँगा। देखो जैसे मैं पिवट टेबल बनाऊँगा, इसमें मेरे पास दो टूल्स दिखाई देंगे, एक एनालिसिस और एक डिज़ाइन। हम आगे जाके इसके बारे में अच्छे से और डिस्कस करेंगे, बट फ़िलहाल तो मैं हेडिंग को लाने के लिए, हेडिंग को शो करने के लिए मैं डिज़ाइन टैब में जा रहा हूँ। पिवट टेबल पे ही क्लिक करना, बाहर नहीं क्लिक करना है। जो हमने रिपोर्ट बनाया है इस पिवट टेबल पे ही क्लिक करके हमको जाना पड़ेगा डिज़ाइन टैब। तो मैं डिज़ाइन पे क्लिक कर रहा हूँ। इसमें एक ऑप्शन आपको दिखेगा रिपोर्ट लेआउट में। इस रिपोर्ट लेआउट में मैं क्लिक करूँगा और मुझे एक इसमें ऑप्शन मिलेगा शो इन टैबुलर फॉर्म। बहुत ही ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं शो इन टैबुलर फॉर्म को। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा शो इन टैबुलर फॉर्म पे, अभी आप देखना इसका जो हेडिंग जो होगी इधर आपको शो कर देगा। ओके, इतना क्लियर सबको? तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई थिंक अभी आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आराम से समझ गया रहेगा। अब इसमें हमें बनाना है रिपोर्ट इसी मास्टर डेटा का यूज़ करके। क्रिएट रिपोर्ट पार्टी अकाउंट नेम सम ऑफ अमाउंट, पार्टी अकाउंट नेम सम ऑफ अमाउंट। यानी कि अभी हमें इस कॉलम को यूज़ करना है और अमाउंट वाले कॉलम को यूज़ करना है। सेम वही इन्फॉर्मेशन है, जस्ट हमें क्या करना होगा, रो लेवल में पार्टी अकाउंट नेम रखूँगा मैं उठा के, और वैल्यू फील्ड में मैं रखूँगा अमाउंट। तो इस डेटा के अंदर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, पिवट टेबल पे गया मैं, सेम वही ऑप्शन, कुछ चेंजेस नहीं करना है, न्यू वर्कशीट और टेबल रेंज, और मैं इसको ओके कर दूंगा। जैसे मैं ओके करूंगा मेरे पास एक फिर से नया शीट आएगा। सबसे पहले इस शीट का नाम चेंज करूंगा, ये मैं शीट का नाम चेंज कर रहा हूँ, इसको रखूँगा रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2। अभी भी हमारे पास वही फील्ड आ रही है, तो हमें जो रिपोर्ट बनाना है पार्टी अकाउंट नेम यूज़ करना है और अमाउंट को यूज़ करना है। तो अब हम इसको ड्रैग कर देंगे रो लेवल में, और देन इसके बाद अमाउंट को वैल्यू फील्ड में रख देंगे। अब इसमें हमारे पास देखो नाम आ गए, और इसमें हमें रो लेवल यानी कि जो हेडिंग है उसको हमें शो कराना है। तो हम इसको डिज़ाइन टाइप में जाएंगे, रिपोर्ट लेआउट में जाएंगे, शो इन टैबुलर फॉर्म करेंगे, तो ये हमारा हेडिंग भी इधर दिखाई देगा। यानी कि इसका टोटल तो आ रहा है, उसके नीचे उसके साथ साथ ग्रैंड टोटल भी दिखाई दे रहा है। अगर आपको ग्रैंड टोटल नहीं शो करना है तो इसी डिज़ाइन में देखो इधर साइड में लिखा है ग्रैंड टोटल, आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। मैंने जैसे इसको ऑफ़ किया ऑटोमेटिकली ग्रैंड टोटल इधर से हट गया। कभी अगर इन केस इन फ्यूचर आपको नहीं चाहिए तो आप इधर से हटा सकते हो, बट डिज़ाइन में मिलेगा ग्रैंड टोटल, और मैं इसको ऑन ही रखूँगा क्योंकि मुझे चाहिए। तो मैं इसको ऑन करूँगा तो मेरा इधर टोटल भी इसका दिखेगा।
तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आई थिंक आप लोग कर सकते हो, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। इसमें तीसरा वाला क्वेश्चन जो लिखा है, क्रिएट अ रिपोर्ट रीजन, यानी ये रीजन को यूज़ करना है और सम ऑफ अमाउंट को यूज़ करना है। तो इसमें मैंने सम ऑफ अमाउंट नहीं लिखा है, तो हम इसको सम ऑफ अमाउंट लिख देते हैं। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देना है। अब मैं बढ़ूँगा चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ। पहला जो इसमें क्वेश्चन लिखा है, 4th नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें, क्रिएट रिपोर्ट ईयर सम ऑफ अमाउंट, ईयर सम ऑफ अमाउंट, ईयर सम ऑफ अमाउंट। अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास कहीं पे ईयर लिखा गया है, ईयर का कॉलम है क्या? ईयर का कॉलम सिर्फ, हाँ, ईयर का कॉलम सिर्फ हमारे पास डेट में दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल जब भी हम यूज़ कर रहे थे समीप फंक्शन, यानी जब भी हम समीप के थ्रू हम रिपोर्ट बना रहे थे, तो उसमें हम पहले क्या करते थे, ईयर को निकालते थे। तो मैं आपको फिर से दिखाऊंगा वही इन्फॉर्मेशन, फिर से आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को भूले ना। तो मैं इस डेटा को फिर से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं एक शीट ऐड करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। ये मेरा जो है डेटा है। अब मुझे क्या करना है, डेट के अंदर से ईयर फाइंड आउट करना है। तो हमने फंक्शन सीखा था, मैं जैसे लिखता हूँ ईयर। अब इसमें लिखूँगा मैं टेक्स्ट फंक्शन। जिसको नहीं बताया है आप जान लो, आप अभी भी सीख सकते हो, इसमें हम आगे बाद में भी सीखेंगे। जिसको मैंने नहीं सिखाया उसको मैं बाद में ज़रूर सिखाऊंगा, बट फिलहाल अभी इधर हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास डेट है, कहने का मतलब अगर मेरे पास डेट है तो मैं क्या क्या डेटा निकाल सकता हूँ। फिर से मैं एक बार आप लोगों को रिपीट करूँगा। इसमें जिसको बताया है वो भी सुनेगा, जो नहीं सीखा है वो भी सुनेगा। तो अब डेट है अगर मेरे पास, तो इसमें से मैं ईयर निकाल सकता हूँ, मंथ निकाल सकता हूँ, वीक नेम भी निकाल सकता हूँ, क्वार्टर भी निकाल सकता हूँ, और कुछ हो सकता है, ईयर हो गया, मंथ हो गया, हाँ, डे भी निकाल सकते हैं हम। बट इन सब का जो फॉर्मेट होगा वो आपको फॉर्मेट भी ध्यान देना होगा। फॉर्मेट ईयर के लिए YYY है 4 टाइम या 3 टाइम, मंथ के लिए MMM है 4 टाइम या 3 टाइम भी लिख सकते हो आप। 4 टाइम MM लिखोगे तो आपका फुल फॉर्म आएगा, और 3 टाइम लिखोगे तो शॉर्ट फॉर्म में आएगा। और वीक नेम को भी अगर आप DDD 3 टाइम लिखोगे तो आपका डे आएगा, जैसा मंडे टू संडे लिख के आता है, MONDAY। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में अगर चाहिए आपको MON लिख के आएगा। अगर आप 4 टाइम में लिखोगे, यानी 4 टाइम लिखोगे तो आपको फुल फॉर्म लिख के आएगा। क्वार्टर के लिए ऐसा हमने निकाला था, क्वार्टर के लिए बहुत सारे फंक्शन हमने बनाए थे, तो इस फंक्शन को अभी हम इधर नहीं बनाएंगे। और अब डे के लिए क्या हमने यही बनाया था ना, वीक नेम, यही तो हो गया डे। तो डे को मैं इधर रख देता हूँ, DDD एंड DDD 4 टाइम। तो हम क्या करते थे, डेटा कुछ ऐसा बनाते थे। तो फिर से मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। इसमें मैं इसमें लिखता हूँ टेक्स्ट फंक्शन ओपन ब्रैकेट, वैल्यू यानी डेट को लेना है, कॉमा करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे YYY, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हम ऐसा ईयर को अलग तरीके से निकाल के फिर सम इफ यूज़ करते थे, बट अभी हमें ऐसा कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं अपने डेट को ईयर में कन्वर्ट। तो चलो देखते हैं। डेटा यानी मास्टर डेटा पे आया मैं अभी। अब इसको ध्यान से देखना, क्योंकि अब मैं इसमें कुछ अलग चीज़ें आपको बताऊंगा, यानी कुछ नई चीज़ें बताऊंगा। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं ग्रुपिंग। बहुत ही ज़्यादातर जॉब पे यूज़ होता है ग्रुप। और ग्रुप हम किसको कर सकते हैं, डेट को ज़्यादातर हम करके लेते हैं और नंबर को करके लेते हैं। टेक्स्ट में ग्रुप नहीं होता है, एक बात ध्यान में रखना है आप लोगों को। टेक्स्ट में ग्रुप नहीं होगा, सिर्फ हमारा ग्रुप जो होगा वो या तो डेट में होगा या तो नंबर में होगा। तो अभी हम इसको करके देखते हैं। क्लिक करेंगे डेटा के अंदर और फिर से इंसर्ट टैब में जाएंगे और फिर से हम पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे। ओके किया, सेम मैं वही रखूँगा, इन्फॉर्मेशन टेबल और देन न्यू वर्कशीट
और इसको ओके करता हूँ। और ओके करने के बाद अब रिपोर्ट नंबर आता है हमारा 3 आप लोगों के लिए टेस्ट है, आप लोगों को काम करके देना है। और अब हम इस फील्ड को, डेट वाले फील्ड को रो लेवल में रखेंगे, क्योंकि हमें इसमें यूनिक चाहिए। डेट में हमारा डेट लिखा गया है, बट इसमें से मुझे यूनिक यानी ईयर चाहिए, तो मैं इसको रो लेवल में रखूँगा। अब देखो डेट में जो भी है आपका सेम वही डेट आ रहा है, बट हम अमाउंट को पहले वैल्यू फील्ड में रख लेते हैं। अब जैसे मैंने इसको वैल्यू फील्ड में रखा, सेम टू सेम डेटा वही ये इंटर कर दिया, देखो सेम वही डेटा इसने इंटर कर दिया। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, इसी डेट के ऊपर राइट क्लिक करूँगा। अब ध्यान से देखना, आप ये जो डेट लिखा गया है इसी डेट पे मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक, एक बात ध्यान में रखो, इस नंबर के ऊपर नहीं करना है राइट क्लिक, हमें इस डेट के ऊपर राइट क्लिक करना है और इसमें हमें यूज़ करना है ग्रुप। एक ग्रुप ऑप्शन को हमें यूज़ करना है और इस ग्रुप को आप फाइंड आउट कर सकते हो एनालिसिस टैब में, एनालाइज टैब में। और इधर देखो नीचे लिखा गया है ग्रुप, यानी फॉर्मूला और टैब के नीचे अगर आप देखोगे ग्रुप सिलेक्शन दिखाई दे रहा है। बट जनरली सभी लोग इधर से नहीं करते हैं, वो लोग सीधा राइट क्लिक डेट के ऊपर करेंगे और ग्रुप पे क्लिक करते हैं। देखो जैसे मैंने ग्रुप पे क्लिक किया, अब आपको इसमें स्टार्टिंग डेट दिखाई दे रही है और एंड डेट दिखाई दे रही है। इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, बट हमारा जो मेन पॉइंट है, हमें ईयर चाहिए, तो हमें इस बाई को देखना पड़ेगा। और इस बाई में देखो हमारे पास दिखाई दे रहा है ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे, आवर्स, मिनट एंड सेकेंड, ये सब दिखाई दे रहा है। तो हमें इसमें चाहिए फ़िलहाल तो ईयर को मैं सेलेक्ट करूँगा, मंथ को हटा देता हूँ और इसको ओके कर दूँगा। जैसे मैं इसको ओके करूँगा, इसमें देखो ईयर आ गया। ईयर का इसने क्या किया, यानी 2021 का ही डेटा उसमें है, तो इसने क्या किया, जस्ट इसका ही डेटा उठा के दे दिया। बट अब देखो मैं ध्यान से अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अगर मैं इसमें डेट चेंज कर दिया, अब मैं टेबल फॉर्मेट में इसके लिए किया था, यानी कि डेटा जब भी मैं इधर चेंजेस करूँ, चलो इसमें कुछ डेटा मैं चेंज कर देता हूँ और फिर आपको एक कमांड और दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसमें डाल दिया अपना नाम अनिल भारद्वाज मैंने लिख दिया, इसको इंटर किया और इसमें मैं बोल देता हूँ प्रिंटर, सेल किया 10 पीस सेल किया और प्रिंटर की वैल्यू 5000 है और मैंने इस पर डिस्काउंट 10% दे दिया और इसमें मैंने साउथ ले लिया। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने फिल कर दिया, साउथ लिख दिया और इधर डेट भी लिख देता हूँ, MCTI यानी बिल नंबर 95 लिख दिया मैंने इसको। और इसमें डेट मैं यही सेम डाल देता हूँ, बट सेम डेट ना डालने के बाद मैं इसको कुछ दूसरा डेट डाल देता हूँ। अब इसमें मैं 2020 लिख देता हूँ। 2020 मैंने लिखा, देखो 2021 का डेटा है और एक 2020 का मैंने डेटा इधर ऐड कर दिया और मैंने अपना नाम ऐड कर दिया। अब इसमें देखो करना क्या है, मैंने तो इसके लिए इसको टेबल बना के रखा था कि डेटा जब भी मैं इधर नीचे अपडेट करूं तो मेरा डेटा उसी रेंज में पिक होने चाहिए जो मैंने टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किए हैं। अब मैं रिपोर्ट में आऊँगा सीधा, पहले तो मैं हेडिंग ला देता हूँ, इधर डिज़ाइन में गया, रिपोर्ट लेआउट शो इन टैबुलर फॉर्म, ये मेरा डेट आ गया, बट ये ईयर होना चाहिए एग्जैक्टली, बट डेट है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब इसी पे हम क्या करेंगे, फिर से रिपोर्ट को बनाएंगे नहीं, इसी पे हम राइट क्लिक करेंगे। अब हम ऑप्शन यूज़ करेंगे रिफ्रेश, ये ध्यान में रखना है। अब जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश कमांड देता हूँ तो देखो ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, 2020 का भी डेटा इसने दे दिया। तो हमें रिपोर्ट बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार रिपोर्ट बना दिया, बाद में हम क्या करेंगे, अगर वो डेटा आपका टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट है तो आपको रिपोर्ट बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको रिफ्रेश कमांड देना है। इतना क्लियर है सबको? माधुरी, श्वेता, प्रिया और कोमल, आपको समझ में आया? प्रियंका, ओके। तो रिफ्रेश कमांड हमने जान लिया, रिफ्रेश कैसे करते हैं, और ग्रुप जान लिया, ग्रुप में हम कैसे करते हैं काम। रिफ्रेश कभी करना है जब भी आप मेन डेटा में आप चेंजेस कुछ करते हो और हम उसी डेटा को अपडेट करना चाहते हैं,
तो हम उसको क्या करेंगे, रिफ़्रेश कमांड देंगे। जैसे कि अगर मैं इसमें डेटा चेंजेस कर दिया, जहाँ पे 6 लिखा गया है इसमें मैं कुछ डेटा चेंज कर दूँ, 10 लिख दूँ। अब अगर मैं इसमें इसकी वैल्यू देखूँ, ये चेंजेस हो गया, बट रिपोर्ट में अगर देखूँ तो अभी जो वैल्यू मेरी दिखाई दे रही है टोटल, जस्ट मैं लिख रहा हूँ 1516205। ये मैंने मैनुअली लिखा, इसको अभी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 1516205। हाँ ओके। अब देखो इसमें रिफ़्रेश करूँगा तो ये वाली वैल्यू मेरी चेंज हो जाएगी, आप इससे कंपेयर कर सकते हो। राइट क्लिक, मैंने मास्टर डेटा में चेंजेस किया है, यहाँ इधर जहाँ पे पहले 6 क्वांटिटी लिखा था उधर मैंने 10 लिख दिया। अब मैं इस डेटा में आके जस्ट राइट क्लिक करके रिफ़्रेश कमांड दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली आप देखो चेंजेस हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 15 18 125, बट इसमें दिखाई दे रहा है 15 16 205। तो ऐसा हम उसको बार बार रिफ़्रेश कमांड देंगे, यानी बार बार रिपोर्ट हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा गया है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन जो है, अगला वाला जो क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर का, क्रिएट रिपोर्ट ईयर एंड मंथ सम ऑफ अमाउंट। अब देखो इसमें ईयर और मंथ दोनों को पूछ रहा है, तो फिर हमें क्या करना होगा, ग्रुप का ही यूज़ करना पड़ेगा। यानी हमें डेट चाहिए और उस डेट को ग्रुप करना है और देन अमाउंट वाले वैल्यू को वैल्यू फील्ड में रखना है। एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। और एक बात ध्यान में रखना है कि डेट पे जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं तो ये रिपोर्ट आपका चेंजेस होगा, जो हमने प्रीवियस वाली रिपोर्ट को यानी जो नेक्स्ट वाली रिपोर्ट बनाएंगे उसी से वो क्या करेगा, पिछले वाले रिपोर्ट को भी आपको चेंज करके दे देगा। अब एक बात ध्यान में ये भी रखना है कि जब भी आप डेट पे बना के किसी को रिपोर्ट दोगे तो सबसे पहले आप उसे कंफर्मेशन लो कि आपको कैसा रिपोर्ट चाहिए। आपको ईयर भी चाहिए और मंथ भी चाहिए, या आपको ईयर और क्वार्टर भी चाहिए। तो पहले उसे कंफर्मेशन पूरा लेना है, देन जाके रिपोर्ट बना के देना है। तो कंफर्मेशन फर्स्ट। हाँ हाँ, तो हम इसको चेंज कर देंगे डबल क्लिक करके। अब ये डेट इसके लिए आ रही है क्योंकि मैंने इसका जो फील्ड यूज़ किया है, इसमें इसका जो मैंने फील्ड यूज़ किया है ना, ये डेट था, इसके लिए वो डेट दे रहा है। मैं इसको डबल क्लिक करके चेंज भी कर सकता हूँ, इसको ईयर लिख सकता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ईयर भी आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने यूज़ किया था, डिज़ाइन में जाकर रिपोर्ट लेआउट शो इन टैबुलर फॉर्म किया था, क्योंकि मैंने इसमें डेट रखा था। अब देखो इसमें हमारा एक ईयर का भी, यानी जो डेट था वो ईयर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये ईयर में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें ध्यान देना। अब अंडू करता हूँ मैं इसको, फ़िलहाल तो जैसा डेटा है वैसे रखता हूँ। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमें उसमें ईयर और मंथ वाइज यूज़ करना है। तो ईयर एंड मंथ वाइज यूज़ करने के लिए आपको फिर से मास्टर डेटा पे आना है, क्लिक करना है मास्टर डेटा में, फिर हम जाएंगे इंसर्ट में, पिवट टेबल पे जाएंगे और सेम वही ऑप्शन लेना है और इसको ओके करना है। और ओके करने के बाद अब हमें ईयर एंड मंथ वाइज चाहिए, तो डेट को हम रखेंगे रो फील्ड में और अमाउंट को रखेंगे हम वैल्यू फील्ड में। अब इसमें देखो, जैसा हमने पिछला वाला डेटा बनाया था ना, जो रिपोर्ट बनाया था, ऑटोमेटिकली आपको सेम टू सेम वैसा बना के दे रहा है। लेकिन अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और इस पर ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देन इसके बाद हम इसमें चूज़ करेंगे ईयर एंड मंथ और ओके कर देंगे। अब देखो इसमें जो रिपोर्ट हमें बना के दे रहा है, पहला तो 2020 का डेटा लिया, मई मंथ में था डेटा, और 2021 का लिया इसने फरवरी मार्च अप्रैल एंड मई। अब मैं आपको यहीं पे एक चीज़ और बताऊंगा कि इस कॉलम का यूज़ कैसे करेंगे। ये जो सामने कॉलम दिखाई दे रहा है, अब जनरली कभी कभी ऐसा होता है कि स्क्रॉलिंग हमें ज़्यादा करना पड़ता है। अभी मेरे पास डेटा तो कम है, इसके लिए आपको इतना छोटा दिखाई दे रहा है, बट मैं क्या करना चाहता हूँ कि इस फरवरी, यानी कि ये जो मेरे मंथ दिखाई दे रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसा रखना चाहता हूँ इसको, जैसे कि मेरा ईयर वाइज जो दिखे, कॉलम वाइज हो जाए, 2020 और 2021 ऐसा दिखे, और फिर इसके नीचे मेरा मंथ दिखे, जैसे कि जनवरी, फरवरी, ऐसा कुछ दिखना चाहिए। फ़िलहाल तो अभी हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो एक के नीचे एक ऐसा डेटा आ रहा है, बट अभी मैं इसमें क्या करूँगा, ये जो ईयर है ना, ईयर को उठा के देखो, मैं कहाँ से उठा रहा हूँ बता देता हूँ। रो लेवल में देखो आपको ईयर और डेट दिखाई दे रही है, बराबर। तो मैं इस फील्ड में से कोई एक फील्ड उठा के मैं कॉलम फील्ड में रख दूँगा। अब देखो इसमें डेटा कैसा दिखाई दे रहा है, जैसा मैं बना रहा था वैसे कुछ अभी आपको दिखाई दे रहा है।
तो देखो अब ईयर जो हो गया मेरा ऐसा कॉलम, एक एक कॉलम में आ गया, और फिर उसका ग्रैंड टोटल आ गया, और फिर उसके नीचे हमारा मंथ दिखाई दे रहा है, और फिर इसका ग्रैंड टोटल दिख रहा है। समझ में आया सभी लोगों को इतना? चलो फिर से अंडू किया मैंने। अब मेरा डेटा देखो कैसा दिख रहा है, 2020 दिखाई दे रहा है, और फिर इसके नीचे ही मेरा मे भी दिखाई दे रहा है, फिर से 2021, और इसके बाद मंथ दिखाई दे रहा है। तो मैं इसमें क्या करूँगा कि इस ईयर को मैं कॉलम फील्ड में रख दूँगा। और हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी हम पिवट टेबल फील्ड को देखते हैं या कभी हम गलती से इसको क्लोज़ कर देते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, अगर मैंने गलती से इसको क्लोज़ कर दिया बट अभी मुझे उस फील्ड को फिर से लेके आना है, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एनालाइज टैब में, और इधर ही देखो लिखा गया है इसमें फील्ड लिस्ट, इस पर आप क्लिक करोगे तो आएगा ऑप्शन हो, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो मैंने ईयर को जस्ट कॉलम में रखा और डेट को रो लेवल में ही रखा। तो अब हमारे पास जो डेटा बन के आ रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कुछ ऐसे फॉर्म में आपको चेंजेस दिखेगा। ईयर जो होगा आपका कॉलम वाइज हो जाएगा, और मंथ जो होगा आपका रो वाइज हो जाएगा, और देन उसके बाद आपका टोटल भी दिखेगा। और अगर सपोज़ मैं ईयर को रो लेवल में ही रखूं और इस डेट को उठा के कॉलम में रख दूं, तो अभी देखो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आया, यानी कि अब हमारे मंथ जो हैं वो कॉलम वाइज हो गए और ईयर जो है रो वाइज दिखाई दे रहा है। इतना सबको क्लियर है? तो ओके, तो हमने कितना सॉल्व कर लिया क्वेश्चन? इसमें मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं, रिपोर्ट 5, और बाकी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद उसका पिक भी निकाल के सेंड करना है। सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ, सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सिर्फ मेरे पास 2-3 लोगों का ही फाइल आता है, माधुरी और श्वेता का ज़्यादातर मेरे पास फाइल आता है, बाकी और किसी का फाइल नहीं आ रहा है। और अगला जो रिपोर्ट आप लोगों को बना के देना है, 6 से बना के देना है, ईयर एंड क्वार्टर, ये सब तो करना ही है। और उसके साथ साथ आपको अगला वाला जो क्वेश्चन है, क्रिएट रिपोर्ट ईयर एंड क्वार्टर सम ऑफ अमाउंट, देन उसके बाद हम अगले क्लास में इसको समझेंगे आगे वाला क्वेश्चन। या अगर आप एक क्वेश्चन को करना चाहते हो, जैसे कि डे 15 यानी 15-15 दिन का हमें सम ऑफ अमाउंट का गैपिंग चाहिए, तो इसी में मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ। इधर राइट क्लिक करता हूँ, ग्रुप में ही जाना है, और इस ऑप्शन को हमें यूज़ करके लेना है। इन दोनों ऑप्शन को हटा देना है, ईयर एंड मंथ। डे को सेलेक्ट करेंगे, और डे के बाद आप लोगों को इस नंबर में, यानी नंबर ऑफ़ डेज़ में जाके इधर क्लिक करना है, और इसमें टाइप कर देना है 15 डेज़ का, ये आपको रिपोर्ट बना के दे देगा। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए। अब मैं इसको क्लिक करके इसकी फील्ड को ओपन करता हूँ, और इसी डेटा को मैं इसी रो लेवल में रख देता हूँ। अब देखो इसमें 15-15 दिन का आपको गैपिंग करके इसने बना के दे दिया। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, और फाइल में सेंड करता हूँ आप लोगों को। एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, और एक बात ये भी ध्यान देना है, नीचे जो क्वेश्चन लिखा गया है इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है। ये फ्रीक्वेंसी की इन्फॉर्मेशन हम बाद में देखेंगे, ठीक है? ये सब क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इधर से अभी हमारे फॉर्मूले चेंजेस हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो काउंट यूज़ करना है, एवरेज निकालना है। तो अगले वाली क्लास में हम ये 8 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। मैं इतना हाईलाइट करके रखता हूँ, और आप लोगों को 7 क्वेश्चन सॉल्व करके देना है, ओके ना? फिल्टर वाला भी चीज़ें हम बनाएंगे, अगला वाले क्लास में हम इसको करके देखेंगे, ठीक है? तो उस पर थोड़ा ज़्यादा समय देना है, क्योंकि उस पर हमारा इतना ही समय जाएगा जितना हमने अभी यूज़ किया था। अभी है बहुत सारे रिपोर्ट हमें बनाना बाकी है, तो उसको हम 1 बाय 1 लेके चलेंगे तो सबको समझ में आएगा अच्छे से। तो ओके, आज का क्लास हम इधर ही वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। और सभी लोग रेडी रहा करो हमेशा 7 बजे, यानी एक दिन छोड़ के। और कोमल और अनुपा को भी बोल रहा हूँ, यही क्लास ज्वाइन करो यही टाइम पे, जिससे कि आप लोगों का थोड़ा सा जल्दी भी हो जाएगा, यानी सबको एक साथ होगा तो मुझे भी थोड़ा सा समय मिलता है। हाँ
हम्म हम्म हाँ, सिर्फ टेक्स्ट वाले इन्फॉर्मेशन या तो डेट आएगा या तो टेक्स्ट वाले फील्ड कोई भी आएगी। हाँ, फिलहाल डेट तो वैल्यू में है, वो मुझे भी पता है, लेकिन हम इसको शो कैसा करना चाहते हैं, यानी कि हम रिपोर्ट कैसा चाहते हैं, क्योंकि हम, अगर मैं आपको सीधा सा बोलूँ, आप डेट को टोटल तो नहीं करोगे, बराबर ना। जब भी हम डेट को टोटल नहीं करेंगे तो हम वैल्यू फील्ड में उसको रखेंगे ही नहीं, सिंपल सी बात। ओके, हम डेट को, हाँ ऐसा लॉजिक लगाना है कि हम डेट को टोटल नहीं करते हैं, इसके लिए हम उसको वैल्यू फील्ड में ना रख के और रो फील्ड में हमेशा रखते हैं। हाँ, रो में ही आएगा, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ इधर। अब देखो, इसको हटा दिया मैंने। अगर हाँ किसी फील्ड को हटाना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इधर लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखो और इसको बाहर की तरफ ऐसा ड्रैग कर दो। और जैसे मैं देखो इसको जस्ट मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली रो फील्ड में वो लेके जा रहा है आपको। या तो आप उसको ड्रैग करके रख दो या तो आप जस्ट उस पर क्लिक कर दो। इतना क्लियर सबको? क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करो। नहीं नहीं, डेटा को पूरा सेलेक्ट नहीं करना है। वॉइस उधर से म्यूट करो। डेटा को पूरा सेलेक्ट नहीं करना है, इसके लिए मैंने इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था। जस्ट आपको क्या करना है, कहीं पे भी देखो, मैं इसमें एक हाईलाइट करता हूँ, ये जो टेबल है ना हमारा, इसी के बीच में आप कहीं पे क्लिक कर दो, कहीं कहीं भी क्लिक कर दो, ठीक है। इस डेटा के अंदर ही क्लिक करना और कहीं दूसरे जगह पे नहीं क्लिक करना है। और फिर इंसर्ट में जाना है, आपको पिवट टेबल पे क्लिक करना है। आप जैसे पिवट टेबल पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये फील्ड आएगा, आप जस्ट ओके कर दो। ओके, क्लियर इतना? माधुरी? हाँ, रिपोर्ट का ही मैं बता रहा हूँ। आपको जस्ट मास्टर डेटा में क्लिक करना है और इंसर्ट में जाके पिवट टेबल पे क्लिक करना है, वो रिपोर्ट ही बन रही है सब। तो आज के क्लास हम इधर वाइंड अप करते हैं और मैं फाइल आप लोगों को सेंड करने के बाद, हाँ। हम्म नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपका जितना भी रो है ना आप उतना यूज़ करके ले सकते हो। तो आपका आपका डेटा ज़्यादा होगा, नहीं ऐसा नहीं है, उसको हम फिल्टर करके ले सकते हैं। हमारे पास हमारे पास टोटल 10,48,576 रोज़ हैं, तो आप उसको भी फ़िल्टर करके ले सकते हो उतना भी, या बीच बीच में से भी आप फ़िल्टर लगा सकते हो। जैसे कि अगर सपोज़ मुझे ऊपर की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, नीचे से इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर चाहिए, तो हम इसे नीचे से भी फ़िल्टर लगा सकते हैं, Ctrl+Shift+L करके, ठीक है। हम्म तो